सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, वीडियो देखने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में एक सवाल लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सच्चाई से रूबरू हो लें कि 2000 के पहले तक नियुक्त कार्यरत तदर्थ शिक्षक जो माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, सहायक अध्यापक प्रवक्ता की संकलित सूची उपलब्ध कराने के अंतर्गत, इसमें आप ध्यान से पढ़िए, धारा 18 के अंतर्गत जो मैं मूल रूप से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि धारा 18 के अंतर्गत जो चयनित शिक्षक हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर धारा 18 है क्या। धारा 18 यह है कि जिसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रबंधक की सहमति के आधार पर पूरे मंडल में एक मंडलीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें जेडी, जिसको ज्वाइंट डायरेक्टर कहते हैं, उनके समक्ष बैठ करके तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं आप लोगों को प्रमाण दिखाऊंगा कि धारा 18 के अंतर्गत तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है। जो धारा 18 ध्यान से देख लीजिए आप लोग। विषय में आप पढ़िए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में धारा 18 के अंतर्गत दिनांक 7/8/1993 से 30/12/2000 तक नियुक्त कार्यरत तदर्थ शिक्षक। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं तो लानत है आपको, धिक्कार है आप लोगों की। आप लोग ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को शेयर भी नहीं कर सकते, आप वीडियो को दूर तक पहुंचा नहीं सकते, आप ये सूचना लोगों के बीच तक दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें, आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। और अगर आप वीडियो को नहीं शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की कमाई, अपने माता पिता के सपने की सीधे सीधे धज्जी उड़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं सभी साथियों से यही अपील करूंगा, कृपया ध्यान दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें, ताकि हर साथी को पता हो कि आखिर ये आला अधिकारी मोटी रकम लेकर के कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कैसे कुछ चंद तदर्थ शिक्षकों को बचा रहे हैं। तो आइए हम इसमें आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पूरा प्रारूप क्या है फिर तब सब कुछ पढ़ सकते हैं। 33(6) उपधारा 8 के अंतर्गत शिक्षकों की सेवाएं विनियमित नहीं हो सकती हैं, 13 तूफान लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें मांगा गया था क्रम संख्या, जनपद का नाम, विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम, पद, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि, विकल्प यदि कोई हो तो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो गए हैं, अभी तक जिंदा हैं। यदि किसी शिक्षक का निधन हो गया है तो उक्त का दिनांक, उक्त विवरण पूरा मांगा गया था। अब आप लोग इसको देख सकते हैं कि डॉक्टर महेंद्र देव जी के द्वारा यह शिक्षा निदेशालय से मांगा गया था। और इसकी जानकारी आप लोग ध्यान से देखें कि यह आपकी जो सूचना है लगातार सरकार के सामने रखी भी जा रही है और सरकार के द्वारा इस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। तो आप इसको पूरा वीडियो देखिए और शेयर करना ना भूलिए। युवा मंच टीम के द्वारा 2016 में जो RTI प्राप्त की गई थी उसको मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो मेरे पास स्पीड पोस्ट से भेजा गया था और मुझे दिया गया था। प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इलाहाबाद। उस समय प्रयागराज का नाम नहीं रखा गया था, जब योगी जी की सरकार बनी तो इस इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, जिसके बारे में आप लोगों को पता है। तो अब आप देख सकते हैं 12/5/2016 का है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7/8/1993 से 30/12/2000 तक नियुक्त कार्यरत तदर्थ शिक्षक, इतने तक नियुक्त शिक्षकों को विनियमितीकरण के संबंध में, यही विनियमितीकरण का एक प्रस्ताव आया था। और उस समय माया निरंजन जी यहाँ की जेडी थी प्रयागराज की, अर्थात इलाहाबाद मंडल की, जिसमें कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ आते हैं।
तो आप इसमें ध्यान से देखिए कि प्रतापगढ़ में धारा 18 के अंतर्गत कितने शिक्षक हैं, यही हमें आपको दिखाना है। मेरे दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप देखिए कि धारा 18 के अंतर्गत कितने शिक्षक आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भद्दा स्वरूप है इसका। आप ध्यान से देखिए, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद, 4 जिले मिलाकर के एक मंडल बना हुआ है। इसमें आप देखिए प्रतापगढ़, ध्यान से आप आगे इसको बढ़ाइए, देखिए 00000 पूरा लिखा हुआ है। आप ध्यान दें, कौशाम्बी में है 2 अध्यापक कौशाम्बी में हैं, और फतेहपुर में 1 2 3 अध्यापक हैं, और इलाहाबाद में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सारी जानकारी आप लोगों के सामने है, कोई भी चीज़ें छुपी नहीं है। और आप इसको देख करके जो भी लेटर जारी हुआ है, जो मुझे मिला है, उसको आप देखेंगे तो आपकी आंखें चौंक जाएंगी। निश्चित तौर पर आप अपने सर पर हाथ रख के सोचेंगे आखिर क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। यह टोटल आरटीआई है। प्रतापगढ़ में धारा 18 के अंतर्गत कोई नियुक्त नहीं है। यह मैंने पॉइंट मांगा था कि प्रतापगढ़ में धारा 18 के तहत कितने शिक्षक नियुक्त हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं, सब जगह नील है, 0 है। वेतन भुगतान किसी को नहीं किया जा रहा है धारा 18 के तहत। अब आइए मेन एजेंडे पर हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं। अभी हाल ही में जो महेंद्र देव जी के द्वारा लेटर जारी हुआ था 15 तारीख को, उसके साथ क्या संलग्न होकर के आया है। मैं फिर से पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ उसी लेटर की, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 7/8/1993 से 30/12/2000 तक। सेम आप मिलान करिएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यही चीज़ें मांगी गई थी और इसको मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ कितने तदर्थ शिक्षक हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हैं तदर्थ शिक्षकों की संख्या है। मेरठ है, सुल्तानपुर है, आगरा है, इस ज़िले के हैं। इस ज़िले में कितने हैं, फिरोजाबाद भी है, इसमें तमाम है। जो मथुरा, सब आगरा के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। आइए, जो अलीगढ़ में हम आपको दिखा रहे हैं कि विनिमित करने वाले धारा 18 के तहत कितने शिक्षक हैं, आप इसको देख सकते हैं। अलीगढ़, ये अलीगढ़ की सूची है। अलीगढ़ में आप देखिए कितने शिक्षक हैं। अलीगढ़ जहाँ ताला बनता है, पूरे विद्यालय में ताला लगा दिया। पीछे आप यहाँ सन भी देख सकते हैं। वेतन भुगतान की तिथि 1/11/93, 97, 98, 2000, 96, 95, सब तमाम सभी पत्रों में ऐसा है। विद्यालय का नाम भी आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको विद्यालय का नाम भी। हाथरस को भी आप देख सकते हैं। हाथरस, ये हाथरस है, टिक लगा है 15 नंबर पे। 16 नंबर पर एटा है, कासगंज है, योग 38 है। 17 नंबर पर कासगंज, 18 पर वाराणसी मंडल है। वाराणसी मंडल में गाजीपुर 19 नंबर पे है, आप देख सकते हैं। जौनपुर आप देख सकते हैं 20 नंबर पे है। जौनपुर की लिस्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जौनपुर के हमारे साथ ही। आगे 21 नंबर चंदौली है, 22 नंबर लखनऊ है, 23 नंबर हरदोई, 24 नंबर रायबरेली। आप देखते रहे, सीरियल से देख लीजिए थोड़ा रुक करके। 25 नंबर सीतापुर, 26 नंबर उन्नाव। प्रमुख जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं। ऊपर आप लोग ध्यान से देखिए, धारा 18 के अंतर्गत नियुक्त तदर्थ शिक्षक दिनांक फला से 7/8/93 से प्रबंध समिति द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त के सापेक्ष उच्च न्यायालय के आदेश पर से प्रवक्ता सहायक अध्यापक के वेतन भुगतान हो रहे हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका का विवरण दें। अब आप ध्यान से देखिएगा, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ प्रतापगढ़ में। अब देखिए, प्रतापगढ़ जो आपका इलाहाबाद मंडल है, लखीमपुर खीरी के नीचे 28 नंबर है, इलाहाबाद है। ममता पाठक, अयोध्या प्रसाद, श्री अश्विनी कुमार टैगोर, अरुण कुमार सिंह, ये लोग हैं। अब 29 नंबर में प्रतापगढ़ देखिए, अभी हमने आपको दिखाया 0 लिस्ट है जो हमने आरटीआई से मांगा है। और अब देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई। श्री राम लखन विश्वकर्मा, देवी प्रसाद द्विवेदी, श्री महेंद्र कुमार पांडे, श्री कांति सिंह, श्री शुक्ला, अखिलेश प्रताप सिंह, राम सिंह, ब्रिजलाल प्रजापति। आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। पूरा लिस्ट आप लोगों में दिखा रहा हूँ। एकता पांडे, उपाध्याय, शुक्ला, त्रिपाठी, सिंह, सिंह 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 चटर्जी, यादव, गुप्ता। आप इसको अच्छे से, अभी आपका प्रतापगढ़ ही चल रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। रानीगंज है, और आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ है रानीगंज, और बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग, प्रतापगढ़ में ही है। और ये सब प्रतापगढ़ का ही है। तो मतलब ये हीरो की बात कही जा रही है, वहीं इनको हीरो बनाया जा रहा है मोटी रकम लेकर के। अब देखिए कितने लोग हैं। स्वामी इंटर कॉलेज रानीगंज, रानीगढ़, कोहड़ौर, महादेव नगर, कुंडा, सिलौधी, हाथीगवां, सांगीपुर। तो ये सब लिस्ट आप लोग दिखा दे रहा हूँ, नहीं बाद में आप कहेंगे।
प्रतापगढ़ सिटी, बीरापुर प्रतापगढ़, शीतला प्रसाद इंटर कॉलेज गढ़वारा प्रतापगढ़, भवानीगंज प्रतापगढ़, कोहड़ाउर प्रतापगढ़। तो इस आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नहीं बाद में कहेंगे कि 168 लोगों का नाम प्रतापगढ़ में शामिल किया गया है। ये जो सिर्फ और सिर्फ धारा 18 के तहत इनका नाम शो कर रहा है। तिलक इंटर कॉलेज, एसपी इंटर कॉलेज कुंडा, गजाधर इंटर लक्ष्मणपुर, देख लीजिए सब वेतन पा रहे हैं। उनकी नियुक्ति कब की गई है। और आपको बता दें सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हालांकि ऐसी लिस्टें बहुत बड़ी एक माध्यम है आप लोगों तक पहुंचाने का, दरियागंज, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, इन सभी साथियों को बता देना 45, 46, 52, 53। मैं अपने से कुछ नहीं बना रहा हूँ। मैं देखिए कानपुर में 00 है, जहाँ 00 वहाँ 00, जहाँ पैसे की बात नहीं चली है वहाँ 00 हो गया है। बता दें कि पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप चालाक हैं, चालाक होना जरूरी है। आप शिक्षित हैं, विद्वान होना जरूरी है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आपके सामने, आपकी आंखों के सामने सिस्टम, सरकार, अधिकारी, कर्मचारी मिल करके जो ये हरकत कर रहे हैं कि आरटीआई में जो जवाब मांगा जा रहा है उसमें सीधे कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़ में एक भी शिक्षक जो तदर्थ हैं वो धारा 18 का अनुपालन नहीं करते। एक बार फिर आप लोग पढ़ लीजिए, धारा 18 के अंतर्गत तदर्थ नियुक्त ऊपर दिया गया है, ध्यान से आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, एक बड़े याचिका संख्याएं भी लिखी हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसे में अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप लड़ाई लड़ने के लिए कितनी मेहनत कर लें, कठिन हो जाएगी लड़ाई। तो ये लड़ाई को हमें आपको लड़ना है, उसके लिए आपको दिन धन पशुओं से लड़ने के लिए धन की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग बिना सोचे समझे, ये सारे प्रूफ इसीलिए हम लोग आरटीआई से मंगा रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य होने चाहिए। हम न्यायालय में जाएं तो मुंह फैला करके ना खड़े हो जाएं। और उसमें भी जो है आर्थिक तंगी होती है, कहीं कागजात पैसे देकर मिलते हैं, कहीं जो है निवेदन करने पर तो नहीं देंगे, मोटी रकम लेते हैं, तब ये कागजात ऐसे आराम से नहीं मिला है। ऐसा कागजात मेहनत करने पर मिला है मित्रों। तो आप सब इसको समझिए और पूरे वीडियो को फैला दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी देखें इसके कारनामे को कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। पूरे प्रदेश में धुआं मचा रखा है इन सरकारी अफसरों ने। मोटी रकम लेकर के आपको बता दें कि अयोध्या का वेतन जो पास हुआ है मई महीने का, 15-15 हज़ार रुपये एक तदर्थ शिक्षकों से लेकर के उनका वेतन जारी कर दिया जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनके लिए बाबा जी का घंटा है। तो आप लोग इसको समझिए। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं मित्रों तो आप छोड़ दीजिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी। एक सीट की जहां लड़ाई है, तमाम साथी कमेंट करके मुझे बताए कि सर एक सीट की लड़ाई है, हम एक सीट के लड़ रहे हैं। मित्रों आपको बता दें कि वो सीट आपको नहीं मिल पाएगी, और अगर मिलती तो 15,198 पद में आप क्या नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ चालाक बन रहे हैं। जो भी साथी हैं सभी साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि 1,000-2,000 रुपये जीवन के लिए बहुत बड़ा मूल्यांक नहीं है। अगर अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते, वाकई में अगर हम मास्टर बनना चाहते, तो इन तदर्थ शिक्षकों का गड्ढा खुद चुका है, बस इनको दफन करना है। और दफन करने के लिए कफन की ज़रूरत है। और कफन के लिए आप समझ सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने भी कफन के लिए जो है कर लिया था, पैसा लिया था, और पैसे के स्थान पर कुछ भी दिया था। तो मैं तो 2 ऑप्शन देता हूं कि अगर आप सब चाहें तो एक लंबी भीड़ उतार दीजिए। 14-15 लाख लोग फार्म भरते हैं, तो मैं चाहूँगा अगर 14-15 लाख लोग फार्म भरे हैं तो कम से कम उतर जाइए ना। अगर आप कोर्ट में लड़ने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो एक आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि तदर्थ शिक्षकों की सीटें जुड़ेंगी अगर आप जिस दिन अपने माँ की सौगंध खा करके, अपने पिता के सपने की कसम खा करके प्रण कर लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि सीट जुड़वा करके ही मानूंगा। मैंने कई जगह लड़ी है, संविदा को मैंने हटवा दिया, आपने देखा होगा। हम लोगों ने जूनियर सीधे भर्ती निकलवा दी, LTGI से लिखित परीक्षा करवा दी, TGT PGT परीक्षा 2021 को 6 महीने के अंदर पूरा करवा दिया, जिसमें 15,198 पदों में, जिसमें 1296 तदर्थ शिक्षकों के पद आए। हालांकि ज़्यादा थे लेकिन फार्म वो लोग नहीं भरे। लेकिन अब तदर्थ शिक्षकों के साथ MLC लगे हुए हैं। आपके साथ कोई MLC विधायक सांसद नहीं है, क्योंकि आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे की है। तो मित्रों, एक दिन की पार्टी आप न करिए,
ये सोच लीजिए कि हमने जो है समाज सेवा किया है, दान कर दिया है या खो गया है, आप लोग सहयोग के लिए आगे आइए। तमाम साथी विरोध करेंगे, जो तदर शिक्षक हैं जिनकी नौकरी जा रही है वो विरोध करेंगे, तो ऐसे में विरोध करें, मुझे विरोध से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जब लड़ते हैं तभी आपका विरोध होता है। जो कमरे में बैठे रहते हैं ना, उनको पड़ोसी नहीं जानता कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। तो आप लोग बतिया को समझिए भैया मेरे। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाएगा। और ये मामला बहुत ही हाईलाइटेड है। आप देख सकते हैं कि प्रतापगढ़ में 0 बताया जा रहा है RTI के तहत, और फिर एक लंबी लिस्ट 126 लोगों की जारी कर दी जा रही है। आखिर ये सब क्या है? ये धीरे धीरे हमारे समाज में यही एक रणनीति चलती है कि पहले अंगुली पकड़ेंगे, अंगुली के बाद फिर पूरा पांचों पंजा पकड़ेंगे, पंजा के बाद कलाई पकड़ेंगे, कलाई पकड़ने के बाद बाह पकड़ेंगे, अब बाह पकड़ने के बाद गिरेबान में हाथ डाल देंगे, और हम आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते रहेंगे कि हम तो एक सीट के लिए मर रहे हैं। और आपको बता दें वो एक सीट बहुत ही कास्टली है। 4163 पदों पर भर्ती निकली है। और आपको बता दें कि अगर ये पद जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर 22,000 पदों का इजाफा होगा। और जैसा कि हम लोग प्रयास कर रहे थे कि 27,000 TGT PGT की भर्ती आएगी, तो 27,000 TGT PGT की भर्ती आना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 27,000 एकजुट होकर के दिखाओ। 27,000 जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन 27,000 भर्ती का आना तय हो जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे कि आखिर ये चल क्या रहा है मेरे उत्तर प्रदेश में। जहाँ 0 टॉलरेंस की बात कही जा रही है, वहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं लूट तंत्र मचा हुआ है, वहीं खुलेआम डकैती हो रही है, और आप अपनी आंखों पर पट्टी धृतराष्ट्र की तरह बांध करके बैठे हुए। मित्रों, धृतराष्ट्र बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने अधिकारी हैं, जितने तदर्थ हैं, सब दुर्योधन से कम नहीं है। आपने जाता है नयन जय तुम दयती सुयोधना कि नीतिपूर्वक जीतना चाहते हैं, कि अर्थात ये जो फर्जी पैसे दे करके अपना नाम धारा 18 के अंतर्गत शामिल करवा रहे हैं, इस पर लड़ेंगे नहीं तो हम घंटा बजाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि घंटा मत बजाइए, सभी लोग जाग जाइए, उठिए, सहयोग करिए। 1,000-2,000 रुपये सहयोग करने से आप भिखारी नहीं बन जाओगे। आपने एक विषय की तैयारी कर रहे हैं, 3-3 विषय का फार्म भरे हैं, तो आप लोग समझिए कि कम से कम एक फार्म का पैसा आप लोग अगर अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते, अगर एक नौकरी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और एक फार्म का सहयोग आप लोग हर हाल में करिए। संख्या अच्छी रहेगी तभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग वाद दाखिल कर पाएंगे, तभी हम सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ पाएंगे, और तभी हम लोगों की विजयश्री होगी। तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमने पूरा चार्ट दिखा दिया है। जो भी साथी पूरी फाइल को देखना चाहते हैं उसकी PDF और युवा मंच टेलीग्राम @अनिल सिंह 9450 डायल करेंगे, जुड़ जाएंगे। वहाँ से आपको ये पूरी PDF मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सब आपके सामने होगा, कोई चीज़ आपसे छिपाई नहीं जा रही है, सब कुछ आपके नज़रों के सामने है। फिर भी अगर आप अक्लमंद बन रहे हैं तो कहीं न कहीं यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही घातक होगा। आपके लिए हालांकि तो है ही। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच।